अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं आपकी प्यारी और फेवरेट यूट्यूबर। तो जी व्यूवर्स, सबसे पहले आपका वेलकम है मेरे चैनल इंग्लिश लर्निंग में। तो जी व्यूवर्स, जो आज की हमारी वीडियो है वो भी अबाउट जी है वोकैबुलरी ऑफ लेटर ए से बनने वाले तमाम अल्फाज की इंग्लिश और उर्दू में मीनिंग। तो जी व्यूवर्स, विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल के बटन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, आपकी बहुत सी मेहरबानी होगी। तो व्यूवर्स, हम अपना लेक्चर का आगाज़ करते हैं। तो देख लेते हैं जी, फर्स्ट वर्ड हमारे पास आज कौन सा है। गली। गली को हम इंग्लिश में एवेन्यू बोलते हैं। एवेन्यू, गली, जिस तरह आपके जो जहाँ आप रहते हैं गली मोहल्ले होते हैं, वहाँ पे जो गलियाँ बनी होती है, तो गली की इंग्लिश होती है जी एवेन्यू। एवेन्यू यानी कि गली। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास मानना। मानने को हम इंग्लिश में एडहेर बोलते हैं। एडहेर यानी कि मानना। एडहेर यानी कि मानना, यानी किसी की बात मानना या कुछ भी मानना, उसको हम इंग्लिश में एडहेर बोलते हैं। एडहेर। व्यूअर्स, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जो हमारे पास तरमीम। तरमीम को हम इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट यानी कि तरमीम। अमेंडमेंट यानी कि तरमीम। अमेंडमेंट, ओके। तो जी व्यूअर्स, गाड़ी। गाड़ी को हम इंग्लिश में ऑटोमोबाइल बोलते हैं। ऑटोमोबाइल, गाड़ी। गाड़ी को हम इंग्लिश में ऑटोमोबाइल बोलते हैं। तो जी व्यूअर्स, तकरीबन। तकरीबन के लिए हम ऑलमोस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन। ऑलमोस्ट यानी कि तकरीबन। गुस्सा होना। गुस्सा होने को हम इंग्लिश में एंग्री बोलते हैं। जैसे कोई बंदा बहुत गुस्से में है तो हम कहते हैं ये एंग्री मूड में है। एंग्री यानी कि गुस्सा होना। तो जी व्यूअर्स, नेक्स्ट देख लेते हैं इश्तिहार। इश्तिहार को हम इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। जैसे किसी शॉप की इश्तिहार होती है तो हम इसको ऐड बोलते हैं। माहौल। माहौल को हम इंग्लिश में एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर यानी कि माहौल। हासिल करना, अटेन। हासिल करना, अटेन। शामिल करना। शामिल करने को हम इंग्लिश में ऐड बोलते हैं। ऐड यानी कि शामिल करना। फ़नून, जिस तरह फ़न होता है उसको हम इंग्लिश में आर्ट बोलते हैं। फ़न की जमा फ़नून होता है तो इसको हम आर्ट्स बोलेंगे। आर्ट्स यानी कि फ़नून। आर्ट्स यानी कि फ़नून। फ़न क्या होता है जी? किसी चीज़ में माहिर होना, फ़न रखना। तो जी नेक्स्ट है हमारे पास इशारा करना। इशारा करने की इंग्लिश होती है जी एल्यूड। एल्यूड यानी कि इशारा करना। एल्यूड यानी कि इशारा करना। तेज़ाब। तेज़ाब को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। एसिड यानी कि तेज़ाब। और इसी तरह तेज़ाबियत। तेज़ाबियत को हम इंग्लिश में एसिडिटी बोलते हैं, जिसकी प्रॉब्लम अक्सर लोगों को होती है मैदे में। तो स्टमक में जो तेज़ाबियत होती है उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। बालिगों या बालिग को हम इंग्लिश में एडल्ट बोलते हैं। बालिग कहते हैं जी जवान को। तो बालिग को हम इंग्लिश में एडल्ट बोलते हैं। बालिगों, बालिग की जमा है तो बालिगों को हम इंग्लिश में एडल्ट्स बोलते हैं। एडल्ट्स यानी कि बालिगों। दाखला। दाखले की इंग्लिश एडमिशन होता है। एडमिशन यानी कि दाखला। जवाब। जवाब को इंग्लिश में आंसर बोलते हैं। आंसर यानी कि जवाब। जमा होगा आंसर का तो आंसर्स आ जाएगा। महवर। महवर को हम इंग्लिश में एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस क्या होता है जी? ऐसी स्ट्रेट लाइन या जिस तरह स्ट्रेट लाइन जिसके गिर्द जो है वो बॉडी रोटेट या कोई फिगर रोटेट करता है। जिस तरह के हम कहते हैं जी द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द एक्सिस एवरी 24 आवर्स। कि ज़मीन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द हर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। ओके व्यूअर्स, तो एक्सिस क्या होता है जी? महवर। शामिल करना। शामिल करने के लिए हम अपेंड का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अपेंड यानी कि शामिल करना। कहीं भी, एनी वेयर। कहीं भी, एनी वेयर। असरअंदाज, अफेक्ट। असरअंदाज, अफेक्ट। एयरपोर्ट। एयरपोर्ट को इंग्लिश में भी एयरपोर्ट ही बोलते हैं। जमालियाती। जमालियाती असल में हम कहते हैं जो खूबसूरती को ही, जिस तरह जमालियाती के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में एस्थेटिक का। एस्थेटिक यानी कि जमालियाती। एस्थेटिक का मतलब क्या है जी? असल में ये एस्थेटिक का वर्ड खूबसूरती के लिए ही यूज़ किया जाता है, या खूबसूरती की तारीफ़ की जाए या खूबसूरती के मतलब तारीफ़ की जाए किसी की, तो इसको हम एस्थेटिक बोलते हैं।
मफरूज़ा, मफरूज़ा यानी कि फ़र्ज़ करना कुछ, जिस तरह हम मैथ्स में कर लेते हैं कि हम इस क्वेश्चन में एक्स को फ़र्ज़ कर लेते हैं, तो ये अज़म्पशन कहलाती है। अज़म्पशन यानी कि मफरूज़ा यानी कुछ फ़र्ज़ कर लेना, अज़म्पशन यानी कि मफरूज़ा। तो जी व्यूअर्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आपको अच्छी लगी होगी, आपने ज़रूर लर्न किया होगा। हम ऑलमोस्ट जो है वो 25 वर्ड्स हर लेक्चर में बता रहे हैं और रिलेटेड वोकैबुलरी ऑफ लेटर ए। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, टेक केयर।